हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सूडान में फिर से हो गया एक और तख्ता पलट। जी हाँ, खबर बहुत तगड़ी आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सूडान की आर्मी ने सभी ऑफिशियल को यहाँ पर बंद कर दिया है और इंटरनेट भी बंद कर दिया है। इससे पहले 2019 में उस समय के सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ सूडान की जनता सड़क पर आ गई थी और उमर अल बशीर के खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट होना चालू हो गए थे। इन प्रोटेस्ट से उमर अल बशीर घुटनों पर आ गए और यहाँ पर 2019 में सूडान की आर्मी ने तख्ता पलट करते हुए उमर अल बशीर को सत्ता से हटा दिया। और कुछ एक्सपर्ट ने इन प्रदर्शनों को स्प्रिंग अरब 2.0 भी कहा था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रहा है। तो ये द स्टेटमेंट्स का आर्टिकल है। पीएम ऑफिशियल डिटेन इंटरनेट डाउन इन एपरेंट सूडान कू। ये कू का मतलब तख्ता पलट होता है, तो इंग्लिश में कू को तख्ता पलट कहते हैं। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स पार्टी लीडर्स डिटेन इन एपरेंट कू इन सूडान। द इंडियन एक्सप्रेस, सूडानीज गवर्नमेंट ऑफिशियल डिटेन फोन डाउन इन पॉसिबल सूडान कू। ये बीबीसी, सूडान कू मिलिट्री डिसॉल्व सिविलियन गवर्नमेंट एंड अरेस्ट लीडर्स। टॉपिक पर वापस आने से पहले मैं आपको सूडान की लोकेशन दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको सूडान की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके अगर हम वेस्ट साइड में जाएंगे तो सऊदी अरेबिया को पार करते हुए आपको सूडान दिखेगा। इसकी राजधानी खार्तूम है। इससे अलग होकर साउथ सूडान नाम का नया देश 2011 में बना था, एक लंबे सिविल वार के बाद। आप देख सकते हैं खार्तूम शहर, ये इसकी राजधानी है और ये नाइल नदी के किनारे स्थित है। इस देश की जनसंख्या लगभग 4.5 करोड़ है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सूडान में मिलिट्री रूल का एक लंबा इतिहास रहा है। इस देश ने 1956 में आज़ादी हासिल की थी और तब से लेकर अब तक इस देश में कोई चुनाव नहीं हुए और ये देश हमेशा से ही पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज रहा है। उमर अल बशीर देश में सबसे लंबे टाइम तक राज करने वाले लीडर और ये भी मिलिट्री बैकग्राउंड से ही आते हैं। इन्होंने सूडान की गद्दी 1989 में संभाली और 2019 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 2019 में भी ये हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन उमर अल बशीर ने अपने राज के दौरान इतने अत्याचार की कि जनता ने कहा अब बहुत हुआ और उमर अल बशीर सूडान का राष्ट्रपति नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद सूडान के लोकतंत्र समर्थक लोगों ने वहाँ बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए और ये प्रोटेस्ट कई महीनों तक चले, जिससे वहाँ की सेना ने तख्ता पलट करते हुए उमर अल बशीर को सत्ता से हटा दिया, जिससे वहाँ के प्रोटेस्ट शांत हुए। तख्ता पलट करने के बाद वहाँ की सेना ने वादा किया कि आने वाले समय में चुनाव होंगे और वहाँ पर सेना नहीं बल्कि सिविल लोग चुनकर जाएंगे। तख्ता पलट होने के बाद सूडान ने सिविल और मिलिट्री दोनों की एक जॉइंट सरकार बनाई, जिसको लीड कर रहे थे अब्दुल्ला हमदोक। तो इसके बाद तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वहाँ पर ट्रांजिशन गवर्नमेंट भी अच्छे से काम कर रही थी। ट्रांजिशन गवर्नमेंट सेना और सिविल दोनों की बनाई गवर्नमेंट थी, जो दोनों मिलकर चला रहे थे। सूडान भी धीरे धीरे पश्चिमी देशों से अपने संबंधों को अच्छा बना रहा था। इनफैक्ट यूएसए ने भी सूडान को कंट्री ऑफ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म की लिस्ट से हटा दिया था, जिसके बाद उसने इजराइल जैसे एक धार्मिक कट्टर देश से भी संबंध बनाए। ऐसा भी हुआ था, इजराइल से भी इसने संबंध बनाए, जो ट्रम्प के द्वारा चलाए गए एक प्रोग्राम अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाए थे। लेकिन इस चीज़ को उमर अल बशीर के समर्थकों द्वारा पसंद नहीं किया गया और कुछ दिनों पहले उन्होंने देश की राजधानी खार्तूम में प्रदर्शन किए। उनकी डिमांड थी कि मिलिट्री रूल्स को वापस लाया जाए। इन प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए सूडान का प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप, जिसका नाम द सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और लोगों से बोला कि अपने अधिकारों के लिए घरों से बाहर निकलो और मिलिट्री रूल को ख़त्म करो। फिर मंडे के दिन यानी कल खबर आई है कि सेना ने यहाँ पर कई मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया है। पीएम अब्दुल्ला हमदोक का कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और इसके बाद दुनिया को पता चला कि सूडान में तख्ता पलट हो गया। वहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप सड़क पर आ गई और ये लोगों से बोल रही है कि आओ और मिलिट्री रूल का सामना करो। तो तब से वहाँ पर मिलिट्री और प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप के बीच सड़क झड़प की खबरें आ रही है। इस तख्ता पलट ने पश्चिमी देशों को चिंता में ला दिया कि सूडान वापस तानाशाही की ओर ना बढ़ जाए, क्योंकि उमर अल बशीर के शासन में लगभग 3 लाख के आसपास लोग मार दिए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर हुआ और 2011 में सूडान से टूटकर एक नया देश वजूद में है, जिसका नाम साउथ सूडान है। ये एक लैंडलॉक कंट्री बन गया, लेकिन सूडान में समंदर है और वहाँ पर इसका सबसे बड़ा पोर्ट सूडान है। तो सूडान के पास तो सी का एक्सेस है, लेकिन साउथ सूडान एक लैंडलॉक कंट्री बन गया। अब सूडान का फ्यूचर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। आपको वीडियो कैसी लगी है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।